ठोस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? ठीक है, गलन या गलनांक बोलेंगे इसको। बताइएगा आगे साहब का, ठोस से गैस में बदल जाना क्या कहलाएगा? द्रवपातन कहला जाएगा। आगे से बताइएगा, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? 2%। कैल्शियम। प्रश्न आगे से बनेगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? कितना परसेंट? ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65%। प्रश्न आगे से बताइएगा, मोल की संख्या अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? हाँ, दिया गया द्रव्यमान बटा अनु तत्व का जो अनुभार होता वो। जैसे कह सकते हैं हम आपको 25 ग्राम, समझने के लिए 25 ग्राम H2SO4 में मोल की संख्या कितनी निकली? आगे 1/4 बोले ना जी, हो जी दो, लगभग ठीक, लगभग बोल ही सकते। उसको 98 के 100 मान लिए। ठीक है, उसको अगर कट फुट करिएगा तो आ जाएगा कितना? हाँ, 0.255। प्रश्न बताइएगा आगे से, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व है? परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व? डी ब्लॉक। इसको देखिएगा तो गलती हो जाए तो, इसलिए इसको देखना नहीं है। डी ब्लॉक का तत्व है। बताइएगा किस आपका क्वेश्चन आगे से बताइएगा आप। चीनी का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक की रासायनिक? चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। बताना होगा हिसाब का, लोहे की छड़ का गर्म होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहा से गर्म कर दीजिए, खुला लाल कर दीजिए, फिर वो ठंडा दीजिए, फिर उसी रोज आ जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। प्रश्न बताना होगा हिसाब का, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? यह है रासायनिक परिवर्तन। अब अवगाद्रो संख्या का मान बताइए। हाँ, 6.022 गुना 10⁻23। प्रश्न बताइए कहीं से, आपका होगा क्वेश्चन इसे कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट। आप ही बताइए कहीं से, जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। वाष्प बन के उड़ेगा, फिर जल ही बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन ही है। बताइए इस आपको, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाता है? अणु की परमाणु। एक ही तत्व, हाँ ठीक है, अणु। यहां से बताइएगा, कैल्शियम में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड में, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। अनुपात में बताना है। अनुपात कहता है कि सबसे छोटा से छोटा कट के आना चाहिए। 5:2। बताइए कहीं से, जल के 90 ग्राम में कितने मोल निकलेगा? 5। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न बताना है आपको कि अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। अमोनिया में, हाँ, अमोनिया में NH3, नाइट्रोजन, हाँ ठीक है, 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत आगे, हाँ अब ठीक हो गया, 27.3%। हाँ, निकलबो तो आज ही तो आणविक द्रव्यमान से निकलेगा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको,
हीलियम के 52 ग्राम में कितने मोल निकलेगा? कितना? 13। 52 ग्राम है ना हीलियम, तो हीलियम का कितना? 2, तो यहाँ 4, तो 4 से ना भागा दो, तो 13 से निकल जाएगा इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? कितने परमाणु? हाँ हाँ, हाँ ठीक है, 100.022 गुना 10⁻23, यानी 1 मोल निकलेगा। नहीं, 16 ग्राम ऑक्सीजन में क्यों मोल निकलेगा? अब 1 मोल निकलेगा तो 1 मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.022 गुना 10⁻23। परमाणु कहे चाहे अणु कही, और उसी को मोल की संख्या भी बोल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न आगे होगा आपका। धातु का गुण कैसी होती? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? क्षारीय। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, अमोनिया क्लोराइड को किसके द्वारा शुद्ध करेंगे? अलग करेंगे, उदर्वपातन। प्रश्न बनेगा, ठोस द्रव गैस इनमें से कौन रह सकता? धातु, अधातु, उपधातु? ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में कौन रह सकता है? कौन है? हाँ ठीक है, अधातु जो है तीनों अवस्था में है। पीछे से बताइएगा, बताइए 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी के घोल मिला देंगे तो प्रतिशत के हिसाब से चीनी कितना होगा? 150 ग्राम पानी है, कितना पानी है? 150 ग्राम पानी, चीनी कितना मिला रहे हैं? 50 ग्राम चीनी, तो चीनी का प्रतिशत कितना होगा आपका? क्या परसेंट? आगे देखो, तीनों ना निकाल रहा तो तीनों पीछे बैठ के आए। 25%? नहीं, पूरा टोटल कितना? हाँ ठीक है, टोटल कितना? 200 मिश्रण हो जाएगा आपका, और उसमें चीनी कितना है? तो 50 प्रतिशत के लिए 100। प्रश्न आगे होगा आपका, बन तो नबरी बन तो बनावा तो हाँ, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। तो बनाइएगा, 1 बिलियन में पानी है 320 ग्राम। कितना ग्राम? पानी 320 ग्राम, याद रखिएगा। और उसमें 36 ग्राम नमक का लवण है जी, 36 ग्राम है ना। नमक का प्रतिशत ज्ञात करें इस बिलियन में। लगभग पॉइंट के बाद 2 अंक तक जा सकते हैं दशमलव में। और आगे भी निकाल के रखिया, चीनी का निकला। हाँ? आपका कितना है? हाँ, 10.11%। ठीक, हाँ ठीक है, 10.11%। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का। आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्युमिनियम के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? किन है? और इसमें उल्टा पूछ दिया है, एल्युमिनियम के 4 मोल का द्रव्यमान। एल्युमिनियम के 4 मोल, यानी 4 एल्युमिनियम, उसका द्रव्यमान। आगे आगे कितना द्रव्यमान संख्या पाई? 27 होगा। हाँ तो ठीक, तो एल्युमिनियम के द्रव्यमान संख्या कितना? 27 था। एक ओके है 27, तो क्या ओके? 4 ओके, तो कितना? 108। उसी ढंग से सोडियम के 2 मोल का द्रव्यमान बताइएगा आपका।
हाँ ठीक है, 23 दूनी 46 हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से होगा आपका, फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होता है? 50, 40, 30, 60। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ग्रुप डी पूछ का 2019 60 को, बिल्कुल ठीक है 60। प्रश्न बनेगा इस आपका, द्रव के ठोस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? द्रव कोई वस्तु को ठोस में परिवर्तन को क्या कहिएगा? हाँ, फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, हिमीकरण इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, हिमीकरण या फ्रीजिंग। आप ही बताइएगा। हाँ, फ्रीजिंग। SO2 का आणविक द्रव्यमान बताइए। SO2 सही बता देना है आपको। SO2 का आणविक द्रव्यमान आगे 60 तो ऑप्शनों में ना हो, कितना आगे 48 की तो ऑप्शन नहीं है। जैसे बताइए, एग्जाम आए वाला आपको 64, इसको थोड़ी ना, सल्फर के कितना 32 आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 16, तो 2 तो 16 दूरी, कितना आसान था। कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान CO बतावा 28 हो जाएगा आपका। प्रश्न बताइए गई साहब का, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान CaO। हाँ ठीक है 56। बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है? 118। सबसे बड़ा आवर्त का नाम बताइएगा, कौन सा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त? 7 आवर्त है इसमें, 6ठा आवर्त है सबसे बड़ा। प्रश्न बताइएगा आगे से, परमाणु के नाभिक में 2 कण है, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। प्रश्न आगे होगा, एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 13 है, वह किस आवर्त का तत्व है? तीसरा आवर्त का तत्व है। प्रश्न बताइएगा। बिल्कुल बता देते हैं, वर्ग पूछता तो 13 मान लेते किसका है? एल्युमिनियम का है तत्व। 2, 8, 3, 3 के एक इकाई पड़ेगा। सिर्फ हम बातचीत किए थे कि 2 ऐसा आवर्त है जिसमें सीधा सीधे, ऐसे तो रूल रेगुलेशन और होगा तो उसमें ज्यादा लोचा। बढ़िया से समझने के लिए क्या होगा कि आवर्त पूरा कितना है? 7। उसमें दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त में जो है ना, दोष थोड़ा सा ये है कि 2 तत्व का खाली याद कर लीजिएगा। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ये दोनों तत्व को छोड़ देना है, बाकी जितना भी तत्व दूसरा और तीसरा आवर्त का है उसमें डायरेक्ट 10 जोड़ करके समूह बना दीजिएगा, और नहीं तो अंतिम में क्या पड़ेगा? 3 के 1 कह दे सकते हैं, ना तो 10 जोड़ के बोलना। जैसे समझने के लिए बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो कितना? 2 और 5। किस समूह का तत्व है? 5 के 1 कह सकते हैं, 5 के 1 कहे पड़ेगा। खाली 5 बोलेगा तो गलत है, तो 2 वर्ग में बटा नहीं, ना तो बोलेगा कितना? 15 डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 जोड़ के। गलत समझ में? बताओ तो कार्बन किस समूह का तत्व है? हाँ ठीक है, 14वां समूह हो गया कार्बन। नहीं, अच्छा मैग्नीशियम किस समूह का तत्व? दूसरा समूह। इसमें तो बोल ही दिए थे कि 2 के छोड़ देना है। मैग्नीशियम की कितना? Mg 12, 2, 8, 2। इसको कौन सा समूह? दूसरा समूह। ना कहिए कि 12, 2 के छोड़ देना है, बेरिलियम को, मैग्नीशियम। हाँ, बाकी सब में 10 जोड़ना। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, आप ही बताइएगा। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। क्रिप्टॉन या क्रिया गैस को, ये भी ध्यान देना, क्रिया गैस क्रिप्टॉन। Kr इसका संकेत, परमाणु संख्या 36। हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिया, 2, 8, 18, 8। प्रश्न आगे से बताइएगा। 2 बार होगा, लेकिन क्रिया गैस के भाषण कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेगा? 8 को ही रखना है। तो उसके लिए पहला अंतिम वाला को क्या करना? सरका के और अंतिम में 8 कर देना, हर एक जगह लगेगा। जैसे आर्गन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्गन के कितना? 18। इसमें तो कोई दिक्कत ना है, 2, 8, 8 है ना। लेकिन क्रिप्टॉन का क्या था? 36।
2 8 8 आपका इस मतलब ऐसे करना है नहीं। अक्रिय गैस के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 ही इलेक्ट्रॉन, 2 न तो 8। इसको क्या करना है? इसको गैस काट के एक कर देना है बस। लोहा बहुत प्रॉब्लम है, वो लोहा वाला बहुत विवादित वाला है को लोहा शब्द को पूछा। एक ही कितना 26 2 8 8। अभी देखो कैसे करल थी नहीं, फिर कितना बच रहा है बड़ी दो आता, पता नहीं कैसे आता है इसमें, समझ गए? हाँ ऐसे ही रबड़ी कितना करेंगे जी? 8 8 16 2 18 18 और 6 ऐसे हो जाता ना, तीन बंदरा वाला करना है होगा इधर। ऐसा भाई 2 होता, पता नहीं कैसे कर दी थी अपवाद में, आपको समझ लो रियल केस में है, इसलिए इसको याद रख ले रहना है। इसको बताइए कैसे, बताइए कैसे? एक तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक कितने है? परमाणु क्रमांक 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 2 और 6, यहीं से बताना होगा आपका। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम है, उसमें कितने प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है ड्यूटेरियम में? आगे एक एक हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना? 3 गो है। याद रखना कि कौन परमाणु कौन द्रव्यमान संख्या किसका होगा। देखिए प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, एकदम सीधा सीधी है, ऐसे याद रखेगा। पीडी डी, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, सबके परमाणु संख्या एक ही होगा, परमाणु भार चेंज होगा। अब इसी में पूछे थे ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या कितना? 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना? बताइए। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ग्रहण करता है? दान करता है, ठीक है, खोता है इलेक्ट्रॉन। बताइएगा इस आपका क्वेश्चन होगा। धातुओं में कौन सा धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? लोहे का विस्थापन कर रहा है। आगे नहीं है। धातुओं में कौन सा धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? जेड, ठीक है। जस्ता प्रश्न यहां से बताइएगा। ऐसे भी लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल? जिंक। यही से बताइएगा। सभी अम्ल के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। उधर बढ़ जाइए। हस्तक्षेप नीति किस गवर्नर ने अपनाया था? सर जॉन सौर। प्रश्न बताना होगा साहब का। सर जॉन सौर के कार्यकाल के दौरान बताइएगा कि कितना ईस्वी में बंगाली नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या के जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया था? कब? 1884। आगे 1795 ईस्वी में। बताइएगा इसे सहायक संधि किस गवर्नर ने शुरू किया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न बताएगा भारत में सहायक संधि शुरू करने का प्रयास वेलेस्ली से पूर्व भी किया था कौन सा गवर्नर? आगे हाँ ठीक है, डुप्ले। प्रश्न बताएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, कब स्वीकार किया था? आगे 1798। बताइएगा इसे इंदौर का कौन था जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इंदौर का कौन सा एरिया था? हाँ ठीक है, इंदौर का होलकर जो था वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। बताइएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था? टीपू सुल्तान का मृत्यु, आगे आ जा।
हाँ जी, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब हुआ? 1799। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सुनिएगा कि कौन सा गवर्नर के शासनकाल में 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान दिया गया था? किस गवर्नर के समय में? आगे 1800 कितना बोले थे? 4 ना बोले थे? 1804 में शिशु हत्या को अन्य हत्या के तहत ही उसका दंड दिया गया था। किस गवर्नर के समय? लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न आगे होगा आपका कि कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? कोलकाता में। आगे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। इधर ठीक है, 1800 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा इस आपका, आपको क्वेश्चन होगा इसे, सुनिएगा इसे कि भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी को शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबेरी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज खोला गया था। कब? किनकर है? इंग्लैंड में हेलेबेरी एवं एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था इंग्लैंड में। कब खोला गया? ये भी हाँ ठीक, 1806 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा आपका कि कौन सा गवर्नर स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1805। बताना होगा इसे कि 1806 में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के समय में हुआ? 1806 में। आगे हाँ ठीक है, सर जॉर्ज वार्लो। प्रश्न आप ही बताइएगा, लॉर्ड मिंटो का शासनकाल बताइएगा 1807 से कब तक था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। आगे अभी आएगा आपका पास, देखेंगे तब बताना होगा आपको। ठीक, 1813 था। प्रश्न बताना होगा आगे से, क्या अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ? किनकर है? और कौन सा गवर्नर था? आगे रंजीत सिंह और किसके बीच हुआ जी? लॉर्ड मिंटो। अमृतसर की संधि, हाँ ठीक है। क्वेश्चन था कि इसी के शासन काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुआ। कब? 1809 में। कौन था गवर्नर? लॉर्ड मिंटो प्रथम। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि किस गवर्नर के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ? अच्छा, पहला कि सेकेंड? हाँ ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद भारत का गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल बताइए। 1813 से 23। ठीक, 1813 से 1823। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1814 से 16। प्रश्न बताइएगा इसे कि आंग्ल नेपाल युद्ध है ना, उस दौरान बताइएगा नेपाल का कौन सा एक व्यक्ति था जो आत्मसमर्पण उसको करना पड़ा था? अमर सिंह थापा। प्रश्न बताइएगा, संगोल की संधि कब हुआ? आगे संगोल की संधि के तहत जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ, तो कब हुआ था ये संगोल की संधि? आप ही ने बोले कि हाँ, अच्छा संगोली था जी, वही संगोली का संधि कब हुआ? जिसके 1816 ईस्वी में। संगोला भी था। अच्छा संगोला भी था ना, संगोली था ये। आगे से बताइएगा, किस गवर्नर के समय में पिंडारियों का दमन किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, किस गवर्नर के समय में मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम कौन सा गवर्नर बनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल बताएगा 1823 से कितना ईस्वी तक था? लॉर्ड एमहर्स्ट। आगे
ठीक, 1823 1828। प्रश्न बताई गई से कि किस गवर्नर के समय में 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ? 1823 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताई गई से प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में जो लड़ा गया वो किस गवर्नर के समय में? ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रश्न बताइएगा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था, कब? 1824। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडवू की संधि कब हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही, 1826। प्रश्न बताइएगा नागरिक सेवा का जनक भारत में किस गवर्नर को कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था कौन सा गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं लगाए थे। आप ही बताइएगा कॉर्नवालिस कोड का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं किए थे, कब? 1793 ईस्वी में। आगे से बताइएगा कि 1793 में एक विनियमन के द्वारा जिला कलेक्टर का उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया था किस गवर्नर ने? 1793। खाली पलट रहा क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न बताइएगा भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइएगा। बंगाल गजट। बताइएगा बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780। बताइएगा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रस्तुत हुआ था किस गवर्नर के समय में? 1780 पहला समाचार पत्र। 1780 रिपन कहां चल गए? 1800 के पास चल गए। 17 ठीक बोले, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बनेगा आगे साहब का पिट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ 1784। प्रश्न बनेगा आगे साहब का आपका होगा क्वेश्चन यही से एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। आगे से बताइएगा वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल बताइएगा 1774 से कितना था? 1774 से 1786 चुकिए थोड़ा सा, ठीक है। 1774 से 1785। रेगुलेटिंग एक्ट की घटना किस वर्ष घटी? 1773 ईस्वी में। प्रश्न यहां से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन यहां से खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किए थे? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न आप ही बताई गई से गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी। आपको बताना होगा कि किस गवर्नर ने 29 मार्च 1849 की घोषणा पत्र संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया था? घोषणा पत्र के तहत संपूर्ण पंजाब का विलय किया 1849 में डलहौजी। यहां से बताइएगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस पठान ने किया था? गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। आगे से बताइएगा फारसी में जफरनामा किस गुरु ने लिखे? फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे जी जिनको दीवार में चिनवा दिया गया था, है ना, वजीर खां के द्वारा। दोनों पुत्र का नाम बताइएगा। आगे फतेह सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। बताइएगा सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते? गुरु नानक। प्रश्न बताइएगा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद। गुरु अंगद सिखों के कैमे गुरु थे? दूसरा प्रश्न बनेगा किन दो सिख गुरुओं को मुगलों ने मरवाया था?
हाँ, आगे, किन दो सिख गुरु को मुगलों ने मरवाया? हाँ, ठीक है, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। अच्छा, गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मरवाया था? गुरु अर्जुन देव को, सिखों के 5वें गुरु जहांगीर। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर तो किसने मरवाया था? किस मुगल बादशाह? औरंगजेब। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बोलना होगा इसे। सिखों के पहला गुरु गुरु नानक जी थे, किन दो मुगल के समकालीन थे? दो मुगल बादशाह के समकालीन गुरु नानक थे। आगे, किन लोग मुगलों के समकालीन थे? आगे, वो जहांगीर, बाबर और बाद कौन है? हुमायूं। ठीक है, बाबर और हुमायूं। प्रश्न बगैर से आगे सोगा आपका, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर कौन सा जीव का तस्वीर आता था? हाँ, ठीक है, शेर था। प्रश्न बताएगा, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास के, ठीक है, 1760 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था जी? मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? आगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम बताइएगा। रेड ड्रैगन। आप ही बताइएगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो थे किस मुगल दरबार में आया था? जहांगीर। प्रश्न आप ही बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, पीछे, ठीक है, टॉमस स्मिथ। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत में पहली बार पुर्तगाली कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में। प्रश्न बताइएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच, ठीक है, 1602। प्रश्न बताना है आगे साहब को, अहमद शाह अब्दाली ने बताइएगा भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 8 बार। पीछे से बताइएगा, बहादुर शाह का पूर्व नाम बताइएगा। मुअज्जम। प्रश्न बताइएगा, तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम, मोहम्मद शाह। प्रश्न बताइएगा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब पहुंचा था? 1502 ईस्वी में। प्रश्न आगे होगा कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझाना के कारण किस बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। प्रश्न बताइएगा, ईरान का सम्राट कौन था जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नादिर शाह। प्रश्न बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। प्रश्न आगे होगा, बताइएगा इसे, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? आगे, जहांदार शाह को। बताइएगा, शिवाजी के दरबारी भाषा क्या था? शिवाजी, मुगलों की दरबारी भाषा फारसी, शिवाजी के दरबारी मराठी। प्रश्न आगे से होगा आपका, शिवाजी के गुरु कौन थे? आगे, उनके दादा हाँ, ठीक है, कौंडदेव। प्रश्न बताइएगा, औरंगजेब की हत्या कब हो गया था जी मृत्यु?
औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था? 1707 हाँ, 1707 ईस्वी में। प्रश्न आगे से होगा, मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था बाबर के द्वारा? 1526। प्रश्न आपका ये होगा, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? अकबर। बताएगा, अकबर मुगलों में कैमा तकदगर शासक था? तीसरा। प्रश्न बताना होगा इसे। तीसरा आपका होगा क्वेश्चन, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 में कौन किया था? कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 में कोई? बिल्कुल ठीक है, सुहादेव। यहां से बताएगा, आपको बताएगा संगम वंश की स्थापना किसने की है? संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का अपने पिताजी के नाम पर ही किया था वो। आपको बताना होगा, दिल्ली सल्तनत में कितना राजवंश शासन किया है? पांचों के नाम बताइए तो रेगुलर दम। हाँ, लगातार कि पहला दिल्ली सल्तनत में ही किया, उसके बाद गुलाम वंश, देवी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, बताना होगा इस आपका, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के चौहान वंश इधर कोई नहीं, वासुदेव।